हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 140 होने वाला है। 139 तक कंप्लीट हो जाएगा। 2800 क्वेश्चन यानी 2800 क्वेश्चन लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इतना सारा प्रैक्टिस कर लेते तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपको रीजनिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो एक बार अगर वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में और कैसा कंटेंट हम बनाते हैं और किस अप्रोच के साथ आपको बताते हैं। तो आप पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा बात। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स डैश यू, ये जो मिसिंग सीरीज़ का अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है इसको हमको पूरा करना है। तो कैसे कर देंगे इसको, देखिए ध्यान से। इसमें कोई भी मतलब सबके बाद एक एक का गैप दिया गया है, तो कैसे बनेगा इसको। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सा देखिए एक्स यू बी ओ जेड, इसी में आंसर छुपा हुआ है। कैसे बनेगा देखिए, एक्स ओ यू जेड बी, देखिए एक पैटर्न बन गया। ठीक है, अगला एक्स ओ यू जेड बी, एक पैटर्न बन गया। अगला एक्स ओ यू जेड बी, एक पैटर्न बन गया। तो जो लिखा हुआ था ना ऊपर में, उसी में आंसर छुपा हुआ था, बस आपको देखना था अच्छे से। तो एक्स ओ यू जेड बी, एक्स ओ यू जेड बी, एक्स ओ यू जेड बी, पैटर्न क्या बन रहा था, एक्स ओ यू जेड बी। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ओ जेड एक्स, ओ जेड एक्स यू बी ओ, यू बी ओ जेड, ओ जेड एक्स यू बी ओ जेड, ऑप्शन नंबर 4 कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। अगला सवाल कह रहा है ए को लिखा गया है 26, ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, तो जेड का प्लेस वैल्यू दिया गया है 26। ठीक है, अब देखिए एक्सरे, एक्स का कोड कितना होता है, तो पहले उल्टा दिखा देते हैं, सी। आर का कोड कितना होता है, तो आर का उल्टा वाला लिखना है तो आई होता है। ए का कितना होता है, जेड होता है। और वाई का कितना होता है, तो बी होता है। सबका ऑपोजिट लिखना था। ठीक है, सी का कितना होगा 3, आई का कितना होगा 9, जेड का कितना हो जाएगा आपका 26, बी का कितना हो जाएगा 2। सबको जोड़ दीजिए, 9 3 11, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। दिया हुआ है, दिया हुआ है। बोलेंगे समझ में आ गया क्या खेला चल रहा था। तो सबका ऑपोजिट का बात चल रहा है, तो डब्लू का ऑपोजिट यहाँ बात करते हैं, WHAT, डब्लू का ऑपोजिट डी, एच का ऑपोजिट एस, ए का जेड और टी का क्या हो जाता है जी। इनका प्लेस वैल्यू कितना होता है, डी का होता है 4, एस का होता है 19, जेड का होता है 26, 7, 33, 4 37, 37 और 19 कितना हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल क्वेश्चन मार्क 5 15 45 113, तो पहले नंबर पे क्या रहा होगा, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए पहला में क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देते हैं, 5 15 45 113, 2 गुना तो होकर हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना चल रहा है, यहाँ पे 3 गुना चल रहा है, यहाँ पे तो उससे कम ही चल रहा है। दूसरा अप्रोच अपनाएंगे, तो यहाँ देखते कितना का डिफरेंस है, 10 का। यहाँ कितना है, तो बहुत ज़्यादा का है, 30 का। यहाँ कितना का होगा, 45 8 53, 5 6 11, 68। अब कितना का गैप चल रहा है, यहाँ 20 का है, यहाँ कितना है 38। ठीक है, यहाँ पे कितना का गैप है,
18 का। पहले से देखते हैं, पहले में क्या रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन से उठा के हम लोग, अगर ऑप्शन से उठा करके हम लोग 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, कितना रख देते हैं अगर 2 रखते हैं, ठीक है। तो 2 के बाद 5 होगा, तो यहाँ कितना बड़ा होगा उस टाइम, 3 बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा 3। 3 से 10 हुआ था, है ना, 10 से 30 हुआ था तो 20 बड़ा था। 3 से 10 हुआ होगा तो कितना बड़ा होगा 7। कितना बड़ा होगा 7। 7 से 20 हुआ होगा तो कितना बड़ा होगा 13। कितना बड़ा होगा 13। 13 से 18 बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा 5। मतलब 5 का डिफरेंस लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 बिठा के देखते हैं, तो यहाँ 3 अगर बिठाते हैं तो 5, पहला वाला हम बात कर रहे हैं, 3 बिठाते 5, 15, 45, 113। तब कैसे कर पाते इस क्वेश्चन को, 3 से बिठाने से होता, देखिए 3 2 5 होता, 5 10 15 होता, 15 30 45 होता, और यहाँ कितना होता 68। फिर कितना बैठाना पड़ता है यहाँ से, मतलब फिर यहाँ कितना होता 8 बढ़ता, 20 बढ़ता, और यहाँ कितना बढ़ता 68 था ना, ये 68 था। ठीक है। अब यहाँ पे होता यहाँ 38 हो जाता, यहाँ कितना बढ़ता 12, यहाँ कितना बढ़ता 18, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ जाता 12 6 18। तो 2 भी ऑप्शन लग रहा है, 3 भी लग रहा है, 3 भी बैठाने से हो जा रहा है, 2 भी बैठाने, यहाँ से 6 का अंतर हो जा रहा है। कितना का अंतर हो रहा है 6 का, और यहाँ कितना का अंतर हो जा रहा है 5 का। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन तो हमको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कोई भी एक लगा सकते हैं, या तो 2 या तो 3, दोनों कोई में से रखने से आपका सेटिस्फाई कर जा रहा है। अंतर कितना आ रहा है लास्ट में, बराबर 6 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 12 20 और उसमें फिर 6 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 13 7 13 20, यहाँ लेकिन 13 नहीं बढ़ रहा। तो उस आधार पे ये वाला कहना गलत लग रहा है। ज़्यादातर चांस है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3। यहाँ पे 3 बिठाने से देखिए एक निश्चित पैटर्न फॉलो करा। देखिए यहाँ पे 8 12 20, फिर 12 में ही 6 बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अगला सवाल अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल कहता है एक पंक्ति में 5 घर हैं, ठीक है, ए बी सी डी ओ। कह रहा है ए बी के दाएं है, तो बी अगर यहाँ बैठाते हैं तभी बी के दाएं बैठेगा ए। ठीक है, आगे ओ ए के दाएं है, ए के दाएं कौन है ओ। ठीक है, बी डी के दाएं है, जो बी है वह डी के दाएं है। चलिए ए बी के दाएं था, ए बी के दाएं था, और सी के बाएं था। सी के कहाँ है, बाएं है ए। या तो यहाँ बैठ सकता है सी, या तो यहाँ भी बैठ सकता है। बताइए यह कि कौन सा मध्य घर में। सी या तो यहाँ भी बैठ सकता है, और या तो ये डायग्राम ऐसे होता है, डी बी ए ओ सी, दोनों डायग्राम पॉसिबल था। लेकिन दोनों केस में आपसे पूछा है ए का पोजीशन, मतलब सॉरी बीच वाला का पोजीशन ए। खत्म, समझ में आ गया? तो दोनों केस में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बीच में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। अगला सवाल कहता है कुछ लाल लकड़ी है, कुछ लाल क्या है, लकड़ी है, ये है लाल, कुछ लाल लकड़ी है, ये है लकड़ी, लाल लकड़ी। आगे कहता है कोई लकड़ी बैच नहीं है, कोई भी जो लकड़ी है वह बैच नहीं है, कोई भी जो लकड़ी है वह बेंच नहीं है।
अब निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है कोई बेंच लाल नहीं है। लाल यहाँ पे है ये वाला, और बेंच यहाँ पे। एक तरह से देखा जाए तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करते हैं तो यहाँ पे चलिए अभी फ़िलहाल मान के चलते कि चलिए नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कोई बेंच लकड़ी नहीं है, ये कोई भी बेंच लकड़ी नहीं है। यहाँ पे कह रहा था कोई लकड़ी बेंच नहीं है, तो कोई बेंच लकड़ी नहीं है, सही बात कह रहा है। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए भी नहीं होगा, ठीक है, ये सही है। कह रहा कुछ लाल बेंच है। अब देखिए वो खुद ही बात कह रहा है, दो बात कह रहा है कि कोई लाल बेंच नहीं है और कह रहा है कुछ बेंच लाल है। तो पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे इधर और का ऑप्शन लग जाएगा, लेकिन 2 नंबर वाला कंफर्म है कि सही होना ही होना है। तो या तो निष्कर्ष 2 तो निकलेगा ही, और दोनों में से या तो 1 या तो 3 अनुसरण कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कैसे होगा देखिए, समझिए बढ़िया से। आपको एकदम इजी वे में बताते हैं। देखिए ये वाला जो आकृति है ना, इसको इधर खोलिएगा तो मिरर इमेज जैसा आएगा। तो देखिए जो आपका ट्रायंगल इस समय इधर देख रहा है, तो जब इधर खोलिएगा ना तो आपका ट्रायंगल इधर देखेगा, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको हटाइए, ये ज़िंदगी में कबो नहीं होगा, ठीक है। और ये बीच में ये सब चीज़ है, तो यहाँ पर भी ये सब चीज़ बनेगा ही बनेगा, तो ये बीच में खाली है, नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं इससे। आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल को देखिए, ये इधर नीचे मुड़ा हुआ है, तो अगला जो बनेगा ये इधर नीचे मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। तो ये देखिए ये भी ऊपर देख रहा है इस साइड में, और ये भी ऊपर देख रहा है इस साइड में, तो ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा समझ में, ये भी ख़त्म। अगला सवाल कह रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। बताइए कौन सा होगा त्रिभुज का संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 हो गया, 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए अभी तक। आगे बढ़ते हैं, 10 हुआ और गिनाते हैं, 11 12, ये 13, और ये पूरा बड़का 14। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 14 अभी आगे मिलेगा। देखिए कैसे, 15 16 दिख गया, 17। ऑप्शन नंबर 4 ख़त्म। अगला सवाल कह रहा है कि सालू 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है। लीजिए सालू 30 मीटर उत्तर की दिशा में गई, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 चलती है, आगे फिर दाईं मुड़ती है 55 चलती है। यहाँ से यहाँ ये वाला दूरी 30 है, तो इसको भी 30 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 25। आगे क्या कहता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 20 चलती है। यहाँ से मुड़ती है बाईं, तो बायां इधर होगा, 20 चलती है। आगे आगे कहता है इसके बाद वह दोबारा बाईं मुड़ती है, 25 चलती है। ये वाला यहाँ आ गई 25, ये 25 था तो ये भी 25 हो गया। कह रहा प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। आप देखिए ध्यान से, अगर चीज दिख गया, यहाँ से यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ से यहाँ कितना दूरी पर। तो आपको दिख रहा है आराम से, ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30।
30 हो जाएगा, और ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 30 और 20 ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। तो किस दिशा में है, 50 मीटर पूर्व दिशा में। ठीक है, इधर से ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, पूर्व ही तो होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कह रहा है कि DFIM WURN से संबंधित है, तो इसका कैसा संबंध होगा। डी का उल्टा क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। CMHV, सी का उल्टा X, M का उल्टा N, H का उल्टा S, V का उल्टा E, क्या हो जाएगा, XNSE। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम बताना है। स्नातक, चिकित्सक, प्रोफेसर। देखिए ये हो जाएगा स्नातक, और उसी में कुछ चिकित्सक जो है वो क्या कहलाएंगे, प्रोफेसर। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तभी आप चिकित्सा और प्रोफेसरी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ चिकित्सक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अगला सवाल, कॉलेज छात्र तो अस्पताल का क्या होगा। कॉलेज में कौन पढ़ता है, छात्र। तो अस्पताल में कौन पढ़ता नहीं, अस्पताल में कौन रहता है, रोगी। ऑप्शन नंबर 4। अगला, इसको बिठा के इसको समीकरण को संतुष्ट करना है। कौन सा बिठा देने से अच्छा रहेगा। अगर 2 नंबर तो मेरा कोई काम का नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 से अगर 9 को भागा करेंगे तो ये वाला नहीं होगा, हटा दीजिए इसको। 24 घटाओ 4 9 36, ये भी नहीं होगा, बराबर का चिन्ह कहीं नहीं है, बराबर रहना चाहिए। 24 घटाओ 4, ये भी नहीं होगा। 24 भागा 7, 7 9 16, खत्म। ऑप्शन नंबर 1 सामने में था। ऑप्शन नंबर 24 भागा 4, 7 हो जाएगा, 7 9 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अगला कैसे होगा, तो 12 गुना 6/2 कितना हो जाएगा, 36। आगे 64 गुना 8/2, सोलह गुना 8/2, 16 गुना 8/2 करना है। चौंसठ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रखिए 20 गुने 10/2 कितना हो जाएगा, 100। तो कितना रखना पड़ेगा, तो रखना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कितना रखना पड़ेगा, 20। आ गया समझ में। अगला कह रहा है 1 नंबर, इसको तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है। तो कह रहा है दवाओं का पर्चा लिखना, पेट में दर्द मत सुना, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर द्वारा निर्दान करना, दवा को बताए गए समय में लेना, दर्द से राहत मिलना। तो सबसे पहली बात है कि लास्ट में क्या होगा, दर्द से राहत मिलेगा। सबसे पहला पेट में दर्द महसूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन कोई काम का नहीं है, 2 नंबर वाला होगा। 2 के बाद 3 होगा, सब में है। 1 होगा कि 4 होगा। दवा में पर्चा लिखना, डॉक्टर द्वारा पहले डॉक्टर रोग निर्णय करेगा, उसके बाद दवा लिखेगा। तो 4 के बाद 1 होगा, ये भी कट गया। ऑप्शन एलिमिनेशन बेट है। अब देखिए हम आपको समझाते, तो पेट में दर्द हुआ
डॉक्टर से मिले, डॉक्टर रोग देखा, दवा लिखा, दवा को निश्चित समय पे लिए 5 नंबर, तो राहत मिल गया 6 नंबर में। समझ में आ गया कि नहीं? तो निश्चित क्रम ऐसे लिख दीजिएगा 2 3 4 1 5 6, तो निश्चित क्रम में वह सज जाएगा। ठीक है। कहता है 5 से बना है 130, कैसे बना है? 5 का क्यूब प्लस 5, तो कितना बना है? 130। तो 6 का क्या होगा? 6 का क्यूब में 6 जोड़ दीजिए, 222। आगे समझ में? तो इसी तरह से आपको भी सोचना है। ऑप्शन नंबर 3, क्यूब करके उसी संख्या को जोड़ देना है। अगला कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। कौन सा? तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ऊपर में कहीं भी आपको एस नहीं दिखेगा। कहीं क्या नहीं दिख रहा है? एस। तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर प्रोमिनेंट को जो लिखा गया उसमें एस कहीं भी नहीं लिखा गया, तो ये नहीं बन सकता है। अगला सवाल, इसको पूरा करना है। कैसे होगा बोलिए? तो कुछ नहीं, पूरा कर देंगे ना। देखिए कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दूसरा तरफ देख रहा है, नहीं होगा। पहली बात, ये भी नहीं होगा। इसमें बारीकी से आपको देखना है कि ये वाला कोना में नहीं जाना चाहिए। देखिए कोना में टच किया है, यहाँ पे कोना में किसी का भी टच नहीं किया है। एकमात्र ऑप्शन 3 नंबर, खत्म। अगला, सी के बाद आता है डी। कैसे लिखा है इसको? क्राउन को डी। आर के बाद आता है एस टी आर ए एस। हम आपको समझा देते हैं। देखिए सी के बाद डी, एक घर बढ़ गया, 2 घर बढ़ा, 3 घर, ओ पी क्यू आर 4 घर, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है 5 घर। ठीक है, उसी तरह से आपको सोचना है। अगला आपका क्या है? स्टंप। तो एस के बाद क्या आ जाएगा? टी। टी के बाद यू भी के बाद सॉरी यू है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, एम के बाद एन ओ पी क्यू, पी के बाद क्यू आर एस टी। यू होना चाहिए ना। यहाँ कितना होता? 14 5 19 हो गया था, तो यहाँ 16 5 कितना हो जाएगा? 31 21 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टी भी एक्स 4 नंबर। नेक्स्ट, कौन सा विषम इसमें चुनना है? आराम से कर लीजिए। देखिए कुछ समझ में आ रहा है? 73 में 12 घटाइए, 61, 59 में 12 घटाइए, 47, मतलब बस दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए। 69 में 12 घटाइए, 57, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका हमको बताना है, मिरर इमेज बताना है। ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ऐसे रहता है, वर्टिकल रहता है तो मिरर, और हॉरिजॉन्टल रहता है तो आपका वाटर इमेज बताना है। तो पहली बात है फाइल, ये वाला जो है ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये फाइल, ये एल उल्टा नहीं लिखाएगा। ये क्या था? ये कैसे हो गया? एक मिनट देखते हैं कहीं आंसर। अच्छा, ये सीधा सीधी नहीं रहेगा, वही तो हम कह रहे थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस
आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।